हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी एच एच मेकर। भैया चौथी इंस्टॉलमेंट है ना। वी आर इन टू द जनवरी राइट एंड सी द थिंग इज कि बढ़िया जा रहा है। आई होप तुम पढ़ाई भी कर रहे हो। आई होप तुम थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन पैटर्न और दूसरी चीज़ें भी समझ रहे हो। एंड टेक्निकली लाइक जितना भी तुमने किया हुआ है, जितनी चीज़ें की हुई हैं, जैसे एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो 2024 में अब अपन आ गए हैं, जनवरी से अपन इस सेशन को शुरू करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसके प्रॉपर नोट्स बनाए। एंड लाइक अगर आपने साहित्य अकेडमी अवार्ड पढ़ा लास्ट वाले सेशन में या कोई और अवार्ड पढ़ा, तो आप इतना थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि आप सर्च करें कि सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर वाले अवार्ड कौन से हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स कौन से हैं या दूसरे कौन से हैं, जिससे आपके पास थोड़ा सा करंट अफेयर्स का जो डेटा हो वो बढ़े, है ना। मोस्ट प्रिसाइजली जो हम लेके आते हैं वो एग्जाम में आएगा, दैट इज ओके। बट व्हाट इफ एग्जामिनर उस दिन किसी और मूड में था एंड ही डिसाइडेड कि नो 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 वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज सम ऑफ द अवार्ड जो कि कभी नहीं सुनने में आए। ठीक है, सो थोड़ा सा अपना एक्सपांड करेंगे नोट्स। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर हैविंग ऑन द जनवरी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पृथ्वी विज्ञान स्कीम से बात करते हैं। इट वॉज सो वेल क्या कहना चाहिए, रिसर्च एंड रिव्यूड। इसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया शानदार तरीके से। यूनियन गवर्नमेंट ने जो पृथ्वी स्कीम है राइट, पृथ्वी विज्ञान स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लीड करते हैं किरण रिजिजू। तो इसको बताने के पीछे का रीज़न ये है कि आपको जो मेजर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े सबसे इन्फ्लुएंसिंग है, फॉर एग्जांपल अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर हैं, डॉक्टर एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस में हैं राइट। इन सब के बेसिक जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ऐसे नाम तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में होने चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट एंड ऑफिस होल्डर ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिसको लीड करते हैं किरण रिजिजू, इन्होंने लगभग 4797 करोड़ का ओवरऑल कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर 5 years ऑफ पीरियड जो है उसमें इम्प्लीमेंट करने की बात की है, एंड दैट इज नोन एज पृथ्वी विज्ञान स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 5 डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला इनिशिएटिव जो है वो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च है। दूसरा जो है वो ओशन सर्विसेज के लिए है। तीसरा पोलर साइंस के लिए है, और उसके बाद सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, एंड द लास्ट वन इज एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम। ये सारे का सारा ओवरऑल अब देखो तो अलग अलग तरीके से दीज आर द प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं, दीज आर द इनहांस वर्जन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो हमारे पास एमएसटी रेडार फैसिलिटी से लेके कई डिफरेंट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एंड लेबोरेटरी हैं जो इस पे काम करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ओशन सर्विसेज, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानिक साइंस है वो भी इस पे काम करती है। द नेक्स्ट वन इज पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर पोलर रीजन रिसर्च एंड द एंटार्क्टिक रिसर्च, ये भी आता है। सो ओवरऑल फैशन में जो एग्जिस्टिंग अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के प्रोजेक्ट हैं, उनको एक नई दिशा, एक नई पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक नया इनिशिएटिव देने के लिए पृथ्वी विज्ञान स्कीम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। द बेस्ट पार्ट इज वी आर हैविंग क्लोज टू 5000 करोड़ रुपीज फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दीज 5 डिफरेंट फील्ड्स. So this is one of the finest initiative by Government of India which was taken in the January 2024. Next, अगर चलें तो थोड़ा सा पिछली बार साहित्य अकेडमी में थे, आओ ज़रा फिल्म एंड टीवी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गोल्डन ग्लोब अवार्ड। यस, सो 2024 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी में ब्रेवरी हिल्स में क्या किया गया, कैलिफोर्निया में अनाउंस किया गया। एंड एज एक्सपेक्टेड क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर राइट, द किलर्स ऑफ फ्लावर मून, द पुअर थिंग, द सक्सेशन, ये कुछ ऐसी शानदार पर्टिकुलर फिल्में एंड टीवी सीरीज थी जो लास्ट ईयर आई थी, और जलवा भी इन्हीं का था राइट। एंड आई होप तुमने देखी हो, तुम्हारा पता नहीं, मैंने सारी फिल्में देखी हैं ये सब, एंड इट वॉज फाइन। ठीक है, सो भाई साहब गोल्डन ग्लोब जो 81st एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब है, दैट वाज अनाउंस्ड इन द कैलिफोर्निया ब्रेवरी हिल्स, और उसमें कुछ पर्टिकुलर बेसिक कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए वो लाया हूँ। जैसे सबसे पहले बेस्ट फिल्म इन ड्रामा, दैट इज़ ओपनहाइमर, है ना। आई एम श्योर तुमने नाम तो सुना ही होगा, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, शानदार फिल्मों में से एक है। द नेक्स्ट वन इज बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा, दैट वाज लिली ग्लैडस्टोन फॉर द किलर ऑफ अ फ्लावर मून, वन ऑफ अनदर फाइनेस्ट फिल्म दैट वाज मेड, बहुत शानदार थी।
मौका मिले देखना, अब तो निकल गई वो थिएटर से। द बेस्ट फिल्म इन द म्यूजिकल और कॉमेडी वॉज पुअर थिंग। द बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी वॉज पॉल जेमिटी। एंड द लास्ट वन इज बेस्ट टीवी सीरीज सक्सेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दो होते हैं, है ना, उनमें से पहला ये है कि बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, दैट वाज किलियन मर्फी फॉर ओपेनहाइमर, एंड बेस्ट डायरेक्टर दैट वाज अपना क्रिस्टोफर नोलन, राइट। सो दीज आर दी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो इस साल 2023 के थे, जो 2024 जनवरी में कंक्लूड हुए। मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर हमने गोल्डन ग्लोब पढ़ा हुआ है तो हमारे पास एमी भी है, अगर हमने ये पढ़ा हुआ तो ऑस्कर्स भी हैं, अगर हमने ये भी पढ़ा हुआ तो थोड़ा म्यूज़िक में ग्रैमी चले जाएंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा सा बेसिक टाइम है तो इंटरनेट में रिसर्च करके आप इनके नोट्स पहले से बना सकते हो, क्योंकि बिकॉज दीज आर द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स इन फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, और उसके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप थोड़ा मेरे से आगे चल सकते हो। बाकी कमिंग मंथ में ऑस्कर भी और वो होगा, अनाउंस होगा, मतलब हो चुका है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग। सो जब नेक्स्ट मंथ का अपन पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑस्कर एज वेल। चले नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। यस, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इस साल के 2023 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं उनको डिक्लेयर किए, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड के आगे जो अपने द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, स्पेशल मेंशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के या दूसरी चीज़ों के, इन सब को डिक्लेयर किया गया। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द राष्ट्रपति भवन, एंड ये इंडिया में स्पोर्ट्स के हाईएस्ट ऑनर होते हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑनर है इंडिया में। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, और अब इसका नाम जो विज़र्ड ऑफ हॉकी हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वाज द हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया इन स्पोर्ट्स, एंड सेकंड हाईएस्ट ऑनर इज अर्जुन अवार्ड, राइट। यस, 1961 से ये अवार्ड चला आ रहा है, एंड दिस इज द सेकंड हाईएस्ट ऑनर। अगर आपने अपने देश को, अपने देश की टीम को डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स में अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो आपको ये अवार्ड मिलता है। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इस बार मिला हुआ है सात्विक सिराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए। ये वो दो इंडिविजुअल हैं जिन्होंने इंडिया को के बैडमिंटन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में धमाकेदार पहुंचा दिया है, हाइट में पहुंचा दिया है, राइट। इसलिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला। द नेक्स्ट वन इज द द्रोणाचार्य अवार्ड 2023। द्रोणाचार्य कौन थे? अगर आपको याद हो तो कौरव व पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने पांडवों को, कौरवों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये स्पोर्ट्स कोचिंग से एसोसिएटेड है। मतलब अगर आप कोच हैं जो किसी गेम या किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के कोच हैं और आपने अपने प्लेयर्स को इस तरीके से ट्रेन किया कि दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, तब द्रोणाचार्य अवार्ड एक कोच को मिलता है। सो इस साल जो पर्टिकुलर कोचेस थे उनमें थे गणेश प्रभाकरण जिनको मलखंब के लिए मिला, महावीर सैनी फॉर द पैरा एथलेटिक्स, ललित कुमार फॉर रेसलिंग, आरबी रमेश फॉर चेस एंड शिवेंद्र सिंह फॉर हॉकी। दीज आर दी द्रोणाचार्य अवार्डी coaches of 2023. Then move to the individual particular second highest honor, that is Arjun Award. In this year 26 sports personals जो थे उनको ये अवार्ड दिया गया। मैंने सबका नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ के नाम इसलिए मेंशन किए क्योंकि ये न्यूज़ में थे। जैसे मोहम्मद शामी, इंडियन क्रिकेटर पेसर मोहम्मद शामी जो हैं वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, एंड ही हैज़ एन एक्सेप्शनली इंस्पायरिंग जर्नी दैट ही हैड लेड इन हिज लाइफ, है ना। और इवन मोदी जी अभी रिसेंट के इलेक्शन के अपने स्पीचेस में उन्होंने भी मोहम्मद शामी का नाम मेंशन किया था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। सो मोहम्मद शामी को क्रिकेट के लिए, पवन सहरावत को कबड्डी के लिए, रितु नेगी को कबड्डी के लिए, वैशाली रमेश बाबू को चेस के लिए, एंड कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी के लिए, एंड सुशीला चानू को हॉकी के लिए। सो दीज आर सम मेजर पर्टिकुलर नेम्स जो आपको अर्जुन अवार्डी में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें देयर आर 26 स्पोर्ट्स पर्सनल जिनको ये मिला हुआ है, तो लिस्ट लंबी थी, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा न्यूज़ वाले नाम उठा लिए थे। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन एंड स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। यस भाई साहब, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड है ना, मैं इसलिए स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल देश के सबसे क्लीन शहर में रह के आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, दैट इज़ इंदौर।
सो कुछ 110 अवार्ड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज अंडर दी स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड इस साल फिर से दिए गए, और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सिटीज़, टाउन, स्टेट्स, परफॉर्मेंस इन सबको दिए गए। एंड 2024 के लिए जो थीम डिसाइड की गई दैट वाज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कुछ लोगों ने इसे RRR नाम दिया था, है ना, कुछ लोगों ने बात भी की थी इस पे। सो रिड्यूस्ड, रीयूज एंड रिसाइकल, ये पर्टिकुलर थीम रहेगी इस साल की। अब कुछ अवार्ड्स पे जाते हैं, जैसे इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th टाइम, एंड इस साल हमारे साथ जो अवार्ड शेयर किया है वो किया है सूरत ने। वो कम ऑन, सूरत ने भी एक एक्सेप्शनल इम्प्रूवमेंट दिखाया है और वो रैंक 1 पे आए, उन्होंने शेयर किया। इंदौर एक्सेप्शनल इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, कंटिन्यू बना हुआ है, एंड दिस इज द 7th टाइम व्हेन वी वॉन द स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड, द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। मूविंग ऑन, दी सिटीज विथ पॉपुलेशन अंडर 1 लाख, है ना, सबसे क्लीन सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, उनमें सासवाद, पाटन एंड लोनावला जो है वो टॉप 3 स्पॉट पे आए। ये वो पर्टिकुलर टाउन्स या सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है। आगे बढ़ के जो क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड है वो महू कंटेनमेंट बोर्ड मध्य प्रदेश का है। यस, इंदौर से कुछ 11-12 किलोमीटर की दूरी में आपको महू कंटेनमेंट या महू कैंट मिलता है, जो कि सबसे क्लीनेस्ट कंटेनमेंट रीजन है पूरे देश का, वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट वन इज क्लीनेस्ट गंगा टाउन। गंगा रिवर के बैंक में जो भी टाउन्स या सिटीज़ अवेलेबल हैं या रहती हैं, उनमें सबसे साफ शहर कौन से हैं, उनमें आता है वाराणसी एंड प्रयागराज। अनडाउटली पहले, मतलब आई एम वेरी क्लोज टू दीज 2 सिटीज़। पहले यहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती थी, बट दे हैड शोन एक्सेप्शनल इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस एंड दे डिजर्व इट, राइट। These are the best and cleanest Ganga cities or the town on the bank of Ganga River. The next one is best performing state. ये वो कैटेगरी है जिसमें पिछले साल से सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है स्टेट्स में। सो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ देखने को मिलते हैं, जो टॉप 3 उसमें होते हैं, स्पॉट्स में हैं। ये वो स्टेट हैं जिनके शहरों ने सबसे अच्छा सफाई, प्रदेश स्टेट्स हैं जिनके शहरों में सबसे अच्छी सफाई और सबसे बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सो दिस वाज द स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023। ओके, कुछ और बेसिक्स पे जाते हैं। सबसे पहले दिस वाज द 75th रिपब्लिक डे। 2024 में जो हमने रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया वो 75वां 75th एडिशन था। दैट मीन्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या कहना चाहिए ईयर फॉर द रिपब्लिक डे एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इवेंट जहाँ पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था। इस साल की जो पर्टिकुलर थीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी थी वो थी विकसित भारत या डेवलप्ड इंडिया एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सो मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत, ये 2 पर्टिकुलर थीम थी इस साल की जो अपने रिपब्लिक डे में थे। द मेन क्वेश्चन जो अक्सर आपको देखने को मिल जाता है वो ये है कि भाई साहब रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के चीफ गेस्ट कौन थे। सो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे एम्यूनल मैक्रोन, वो 2024 75th एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे के स्पेशल चीफ गेस्ट थे। ध्यान रखें, मोदी जी ने उनको इन्वाइट किया था। अब कुछ और अवार्ड्स जो जनवरी में दिए जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मा अवार्ड। यस, भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। उसके बाद जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज होते हैं। सो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सो पद्म विभूषण सबसे क्या कहना चाहिए ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट ऑनर है इन टर्म्स ऑफ पद्मा अवार्ड्स, लाइक भारत रत्न के नीचे, बट पद्मा अवार्ड्स में सबसे ऊंचा ऑनर, सबसे हाईएस्ट ऑनर इज पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण और उसके नीचे पद्मश्री। सो आप देखोगे कि जब भी पद्मा अवार्ड डिक्लेयर होंगे तो पद्म विभूषण के नंबर सबसे कम होते हैं एंड पद्मश्रीज के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2024 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 132 पद्मा अवार्ड्स, राइट, जिसमें से 2 जॉइंट हैं एंड इट विल इंक्लूड डिफरेंट अवार्ड्स। फॉर एग्जांपल 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं एंड 110 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। एज आई सेड, सबसे हाईएस्ट ऑनर अमंग्स पद्मा अवार्ड इज पद्म विभूषण, इसलिए नंबर्स कम है, फिर पद्म भूषण एंड द लास्ट वन इज पद्मश्री। इस साल के अवार्डीज में आपको 30 फीमेल या 30 विमेन देखने को मिलेंगी। 8 पीपल ऐसे देखने को मिलेंगे जो NRI या फॉरेनर्स हैं, राइट, एंड 9 जो है वो
पॉस्टमस या ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया है जिनका देहांत हो गया है, ठीक है। अब टेल मी वन थिंग, 110 पद्मश्री अवार्ड्स के लिस्ट अगर मैं यहाँ पे दूँ या एग्जाम में पूछूँ, थोड़ा सा ऑड होता है, बट पद्म विभूषण जो है ये वो पर्टिकुलर टाइटल है जो डेफिनेटली एग्जाम में आता है। सो देयर आर 5 पद्म विभूषण जिनका लिस्ट मैंने लिखा हुआ है, जिसमें वैजंती माला हैं जो आर्ट तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, कॉनिडेला चिरंजीवी हैं जो आंध्र प्रदेश आर्ट से बिलोंग करते हैं, एम वेंकैया नायडू हैं जो पब्लिक अफेयर्स आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ज़रा ढूंढ के बताओ, एम वेंकैया नायडू क्या किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद में थे या किसी डेजिग्नेशन में थे? तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। और अभी कौन है ये भी लिख लेना उसमें। सो द नेक्स्ट वन इज श्री विंदेश्वर पाठक जो सोशल वर्क के लिए मिला, जिनको बिहार से हैं, एंड पद्म सुब्रमण्यम आर्ट के लिए किसको मिला? तमिलनाडु के लिए। सो दीज आर 5 पद्म विभूषण अवार्डीज ऑफ 2024 जनवरी 2023 के लिए, राइट। सो दिस वॉज द recap of January 2024. I hope you are learning like well with the videos and content. Till then, I'll see you in the next video. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. See ya guys.